की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। आज बात होगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर सरकार ने एक तरीके से 7.5% का इंटरेस्ट रेट का एश्योर्ड रिटर्न उनको 2 लाख तक के डिपॉजिट के लिए दिया है। आपको इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी जब आपके पास आपका खाते पे आपका नाम होगा। इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपके खाते में पैसा होगा आपके नाम का, तभी वुमेन को भी इंडिपेंडेंस मिलती है। जो सरकार का ये कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और यहाँ पर अब महिलाओं के पास भी पैसा होगा और उसका सेविंग का भी फायदा उठा सकते हैं। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है। इस खास पेशकश में आज बात होगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की। सेंट्रल गवर्नमेंट मुल्क की औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए अक्सर वैरायटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। इसी तरह की एक सेविंग स्कीम का ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान किया, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना। तो क्या है ये स्कीम और कैसे उठाएं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना का फायदा? इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक शुक्ला, जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और बीजेपी में इकोनॉमिक अफेयर्स के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी, आपसे सवाल मेरा कि सरकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है। विमेन अपलिफ्टमेंट को लेकर देखा जाता है कि काफ़ी फोकस रहता है गवर्नमेंट का। तो ये जो स्कीम आई है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मोटिव है? देखिए, जब सरकार ने 2014 में जन धन योजना बनाई थी तो उसका एक पर्पज़ ये था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत आवश्यकता है। जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं की नहीं होगी, वो अपना बैंक खाता खोल सकें, अपने कारोबार में अपना पैसा जमा कर सकें, उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो और उनके पास डिपॉजिट करने में अगर उनके पास पैसा जो जमा होता है उसके ऊपर प्रॉपर उसको इंटरेस्ट मिले। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने जनधन खाते के खोलने के साथ किए, चाहे मुद्रा लोन की बात हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के महिलाओं को अपने छोटे छोटे व्यापार करने के लिए जो कार्य करने का जो सरकार ने सहूलियत दी है, तो उससे महिलाओं का एम्पावरमेंट का एक प्रक्रिया पूरी शुरू हुई है। और उसमें अब यह एक एडिशनल स्कीम्स जो सरकार ने इसलिए खासकर महिलाओं के लिए निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में निकाली है। उसमें यह है कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे थे और उसमें कम होने के कारण कई बार जो उनके डिपॉजिट्स हैं उस पर प्रॉपर अगर पूरा इंटरेस्ट रेट के अनुसार इनकम नहीं मिलती तो फिर उन लोगों को उनकी इनकम में कमी आती है। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर सरकार ने एक तरीके से 7.5% का इंटरेस्ट रेट का एश्योर्ड रिटर्न उनको 2 लाख तक के डिपॉजिट के लिए दिया है कि महिलाएं अगर चाहें तो वह फिक्स डिपॉजिट के रूप में पोस्ट ऑफिस में ये 2 लाख तक की रकम, चाहे कितनी छोटी 1,000 से लेके जितना उनकी सुविधा हो उसके अनुसार 2 लाख तक की रकम
वो पोस्ट ऑफिस इस सर्टिफिकेट में पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकें और 7.5% की एश्योर्ड रिटर्न उनको 2 साल के लिए मिलेगी और पहले साल उनको यह रिटर्न मिलेगा और उसके बाद अगले साल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। तो यह एक अच्छी स्कीम है और लगभग 2 लाख अगर जमा करते हैं तो 2,31,000 का उनको इंटरेस्ट समेत पैसा वापस उनको महिलाओं को इस स्कीम्स के अंदर मिल सकता है। इसमें 2 ही कंडीशन है कि 2 साल के लिए इनको डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम अमाउंट किसी भी महिला या बच्चियों के लिए खासकर है, महिला बच्चे गर्ल चाइल्ड के लिए, तो वह इसमें 2 लाख तक कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें विड्रॉ करने की भी सुविधा है, बट नॉर्मली 2 साल के लिए उन्हें इसमें पैसा जमा करना होगा। जी रवि जी, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इस तरह की स्कीम्स का इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा पहुंचता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आदमी को कॉन्फिडेंस देता है और साथ ही आपको इस चीज़ का भी एक विश्वास होता है कि आप अपनी जो जर्नी, जो जीवन की जर्नी है, उसको आसानी से बिता सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की ओर या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो भारत सरकार यहाँ पर मदद कर रही है लोगों की, या ये कहें कि जो महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम निकाली गई है, उसका यही मतलब है कि आप अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं तो आपको आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें आपको लग्जरी लाइफ के लिए चाहिए, वो चीज़ें आपको आसानी से अचीव हो सके। अब उसका पहला कदम है, अगर आप इस स्कीम से पहले अगर पूछें तो देखिए तो बहुत से लोगों ने बहुत सी स्कीम्स हैं, चूँकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंकों के अगर देखे जाते हैं तो वो लगभग 6% होते हैं, तो बहुत से लोग अपनी वाइफ के नाम पे जो है वो एफडी करवाते हैं। पहले सीनियर सिटीजन के नाम पे करवाते थे, लेकिन भारत सरकार का मोटिव ये है कि महिलाओं के नाम पे एफडी ही सिर्फ ना कराएं, बल्कि महिलाओं के नाम पर ज़्यादा पैसे भी जमा हों और जिससे उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस भी मिले। हालांकि सरकार ने बहुत से स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सुकन्या योजना है या फिर अभी जो महिला सम्मान योजना है, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारे भारतवर्ष की महिलाएं इंडिपेंडेंट हों। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो इस चीज़ से जो सरकार का ये कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और यहाँ पर अब महिलाओं के पास भी पैसा होगा और उसका सेविंग का भी फ़ायदा उठा सकती हैं। जी और अभिषेक जी, जैसे नाबार्ड की तरफ से भी कई तरह की इस तरह की स्कीम्स चलाई जाती रही हैं वक्त जब भी ज़रूरत महसूस हुई है, और अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ विमेन, तो उस नज़रिए से इस स्कीम को आप कैसे देखते हैं? क्या फ़ायदा है इसका? किस तरह से इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि रवि सर ने भी बताया कि आपको इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी जब आपके पास आपका खाते पे आपका नाम होगा। आप जब इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपके खाते में पैसा होगा आपके नाम का, तभी वुमेन को भी इंडिपेंडेंस मिलती है। जो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है और नाबार्ड द्वारा आयोजित अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें एक ये कोर बिंदु रहता है कि वित्तीय समावेशन के लिए जितना भी हम लोग सेविंग स्कीम्स लॉन्च कर सकें, जो भी उनकी बचत हुई है, महिलाओं की जो बचत हुई है, वो इन स्कीम्स के द्वारा अच्छे से निवेश करके उस पर जो भी ब्याज दर है, जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम में 7.5% ब्याज दर है, तो उस पर रिटर्न कमा सकें और उनका पैसा रखा हुआ केवल उन्होंने अपना कहीं पे छुपा के रखा हुआ है, उस पर भी उनको इंटरेस्ट मिले और वो इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, खाते पे उनके पैसे आएंगे, तो उनको भी महिलाओं को भी ये समझ में आता है कि हाँ हम अब इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। केवल घर का मुखिया ही, अगर मान लीजिए घर का मुखिया कोई एक पुरुष सदस्य है, उसके अलावा एक महिला का भी खाता होगा जिसमें उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे भी पैसे आ रहे हैं। जी गोपाल कृष्ण जी, हमने ये देखा है कि जो करंट गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती रहती है।
तो खासकर अगर फिनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं तो उसको लेके सरकार के क्या आगे स्कीम्स हैं या क्या सरकार की मंशा क्या चाहती है सरकार? देखिए, सरकार चाहती है कि महिलाएं जो हैं आर्थिक जो फील्ड इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, और जो महिलाएं के पास छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इस तरह के घर में बैठे हुए जो उद्योग हैं उसको चला के एक तो वो क्या कहते हैं परिवार को भी चला सकते हैं और साथ में परिवार की आय को सप्लीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा के भी सकते हैं, और कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं, बच्चों के लिए आवश्यकता है, अपने लिए आवश्यकता है, उनके अपने पेरेंट्स हैं, उन लोगों के आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकती है। तो उसके लिए सरकार का एक व्यापक विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि 50% जो हमारे देश की जनसंख्या है महिलाओं के रूप में, जेंडर सशक्तिकरण के रूप में, उनको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट करना, आर्थिक रूप से सशक्त करना, उनके छोटे छोटे कुटीर उद्योग आदियों को चलाने के लिए सहयोग प्रदान करना, और अल्टीमेटली उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर उनका बैंक खाता है उसमें उनके पैसे रखे हुए हैं, वह अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का पालन कर सकते हैं, परिवार का पालन कर सकते हैं और आर्थिक प्रगति में देश की भागीदारी कर सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया, जनधन अकाउंट है, फिर मुद्रा लोन जो लघु लोन है वो सरकार ने महिलाओं को, उसमें लगभग 70% जो मुद्रा लोन है, छोटे लोन है, उसका लाभ जो है महिलाओं को मिल रहा है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो छोटे छोटे लोन्स हैं सरकार के, उनमें महिलाओं का भागीदारी बहुत अच्छी हो रही है। अभी इस बार बजट में अनाउंस किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के छोटे छोटे उद्योगों को लोग सामूहिकता से वो एक साथ आके छोटे छोटे उद्योग लगा सकें, कॉटेज इंडस्ट्री लगा सकें, तो उसमें 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का टारगेट सरकार ने लिया है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको मार्केटिंग फैसिलिटी दी जाएगी, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लोन्स की फैसिलिटी होगी, और टेक्निकल नो हाउ बनाने के लिए सामूहिकता से वो लोग काम कर सकेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत अच्छा योगदान रह रहा है। फिर इस बार बजट में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात हुई है, सरकार ने की है कि हम 2 लाख हथकरघा काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे। यानी पूरे देश में जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट, कोई कढ़ाई का काम है, सिलाई का काम है, छोटे बर्तन बनाने का काम है, मिट्टी के, इस तरह के हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए भी 2 लाख लोगों को इस बार सरकार ने कहा है कि हम 2 लाख करोड़ का उसमें लोन के रूप में उनको सहायता देंगे। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मकान बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का सरकार ग्रांट देती है, और अपने मकान बनाने के लिए किसी भी परिवार को अगर उसके पास ज़मीन है तो वो मकान बनाने की राशि ग्रांट के रूप में उसको मिलती है। उसमें सरकार ने ये बदलाव किया है कि जो मकान बनेगा उसमें महिला, जो परिवार की महिला है, पत्नी है या जो भी महिला है, उसके नाम पे उस मकान की रजिस्ट्री होगी। तो ये चीज़ें हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत दूरगामी जो सरकार की योजना है वो करेगी, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिले, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स में, जैसा रवि जी ने भी कहा और अभी यहाँ पे बात हुई थी, कि बैंक रेट धीरे धीरे कम हो गए, 5-6% के करीब एफडी के रूप में मिलते हैं। तो इसमें 7.5% का बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अपने आप में अच्छी फिगर है। और अभी सरकार इसके बारे में फाइनल डिसीजन लेगी कि इसका जो इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है इसमें जमा करने का, तो वह एक एडेड एडवांटेज पूरे परिवार को रहेगा कि उसको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे कि 80C के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वगैरह के अंदर जो एग्जाम्पशन मिलती है इनकम टैक्स का, उसका भी लाभ और मिलेगा, और महिलाओं का लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारी योजना है जो महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिलाओं का आर्थिक रूप से संपन्नता, इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट की काम सरकार कर रही है।
जी रवि जी, अगर हम फिनेंशियल इंक्लूजन के नज़रिए से देखते हैं, अगर हम आज के वक्त की ही बात करते हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रोफेशनल वीमेन का ग्राफ काफ़ी ग्रो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो फिनेंशियल एक्टिविटी से डिप्राइव्ड हैं। तो जब इस तरह की स्कीम्स आती हैं तो उन विमेन की अगर बात करें तो उनका इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट कैसे होता है? देखिए, अगर मैं इसको बहुत सिंपल उसमें समझने की कोशिश करूँ या फिर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो हमारे यहाँ पे एक जो अभी कल्चर है, अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। सरकार इस तरीके की स्कीम्स को क्यों लॉन्च करती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अगर घर का जो मुखिया होता है उसके साथ ही ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, ज़्यादातर पैसा वो सब उसके नाम पर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इंसेंटिवाइज स्कीम्स अगर की जाती हैं तो अल्टीमेटली जो घर का जो मुखिया है वो अपनी वाइफ के नाम या एक गर्ल चाइल्ड के नाम पैसा अगर करता है तो उसका फ़ायदा उस लेडी को भी होगा, क्योंकि आपकी सेविंग बनती है और साथ ही आपके नाम इंडिपेंडेंस, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने सुकन्या योजना के बारे में सुना है, जिस स्कीम को लॉन्च करने के बाद आज चाहे वो एक एवरेज फैमिली हो या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली हो, हर फैमिली पे जिसके पास भी गर्ल चाइल्ड है सब ने सुकन्या योजना पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसका बेनिफिट क्या है कि आपको आपके बच्चे की शादी के लिए और पढ़ाई के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बेनिफिट होगा, प्लस टैक्स बेनिफिट होगा। तो हमारे यहाँ के हर आदमी को थोड़ा फ़ायदा दिखना चाहिए, तभी वो इस तरीके की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करता है। अब अभी तक क्या था कि ये ज़्यादातर जो स्कीम्स होती थी, ज़्यादातर एफडी होती थी, किसान विकास पत्र होते थे, वो लोग अपने नाम से लेते थे, यानी जो मुखिया होता था, और ज़्यादातर फैमिलीज़ में मुखिया एक आदमी होता है। अगर महिला के नाम पे फ़ायदा मिलता है तो लोग महिलाओं के नाम पे लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए कि सीनियर सिटीजन में आपको एफडी कराने पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा मिलता है। तो जितने भी फैमिली के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने फादर या मदर के नाम पे सीनियर सिटीजन बेनिफिट की स्कीम के तहत चाहे वो मिल करके एफडी कराते हो या जैसे भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है और इसी वजह से इस तरीके की स्कीम लेकर आती है जो कि अपने आप, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। अब चूंकि आज के समय पे हम बात करते हैं कि महिलाओं का एम्पावरमेंट, महिलाएं बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो पैसा भी उनके नाम पर होना चाहिए और उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरे नाम पर है और इसका इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा, चाहे वो जिस तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें अपने आप महिलाओं को कॉन्फिडेंस देती हैं और साथ ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाती हैं। और इसके अलावा जो एक ट्रेंड चेंज होता है, चूंकि आजकल की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सोने पे निवेश नहीं करती हैं, वो भी बहुत से ऑप्शंस देखती हैं, स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस देखती हैं, या फिर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो एक विकसित क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत से काम कर सकती हैं। लेकिन जो अभी आप जैसा गोपाल जी ने कहा कि जो गांव की महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो छोटे छोटे पैसे बचाती हैं, जिसने 1000 रुपए बचाया वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, उसको भी साल में जो है वो 160 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके की स्कीम्स ऑटोमेटिकली जो आप पैसा घर में कहीं इधर उधर रखते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको सेविंग स्कीम में डालें, उसका फ़ायदा उठाएं और पैसे को भी ग्रो करता हुआ देखें। जी, और अभिषेक जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, जो विमेन का फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो अभी तक किस तरह का रहा है और इस तरह की स्कीम्स के बाद कितने चेंजेस आते हैं? जी देखिए, भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन्स की बढ़ रही है। पर हमें ऐसे में कॉम्प्लिसेंट नहीं हो जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने जितना स्टेप लिए हैं वो काफ़ी हैं। अभी हमने काफ़ी प्रगति करी है और बहुत प्रगति करनी बाकी है। उसी संदर्भ में ये जैसी स्कीम्स आती हैं, वित्तीय समावेशन में आरबीआई एक इंडेक्स निकालती है जिसमें वो अलग अलग वर्गों को भी चयनित करती है कि इस वर्ग में कितनी उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी है। महिलाएं ऐसा वर्ग बनाती हैं जिसमें अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना बाकी है। जैसे ये स्कीम्स आती हैं और उनको एक नया निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वित्तीय समावेशन में
ना केवल बचत आती है बल्कि आपको निवेश करने का भी ऑप्शन एक आना, निवेश हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ये जो बचत स्कीम, ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, ये आपको एक निवेश करने का जरिया प्रदान करती हैं। अब जब कोई महिला, जैसे सर ने बताया कि छोटे छोटे उद्यम, कुटीर उद्योग से पैसा कमा रही है या स्वयं सहायता समूह में पैसा बच रहा है, उन्होंने सेविंग्स करी है, उसको वो कहाँ पे रखेंगी जिस पे उनको सही ब्याज दर भी मिले और उनका रिटर्न एश्योर्ड रहे। आजकल हम लोग देखते हैं कि अगर कई स्कैम्स भी चलते रहते हैं, जैसे जैसे वुमेन फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड में उतर रही हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा स्कैम्स भी चलते रहते हैं। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम लाई है जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, मेरे को एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, मेरे पैसे सेफ हैं और साल के अंत में मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरे को समय पे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो जो ये सारी स्कीम्स आती हैं ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, वो वैसे ही बड़ी सकुचाती हुई बाहर अपने घर से बाहर निकल रही हैं। उनको ये लगता है कि कोई हम ऐसा डिसीजन ना ले लें कि हमारे पैसे डूब जाएं और उस पर फिर घर में और कलेश हो रहा है। इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए और एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सुनिश्चित करने के लिए कि जहाँ पे आप चैन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको पैसे वापस मिलेंगे, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि हम भी एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, निवेश करने का डिसीजन ले सकते हैं और जैसा कि हम पैसा कमाएंगे तो हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंस भी बढ़ता है। घर में अब मम्मी बच्चों को बोलेंगी कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, तो बच्चे उसको सुनने को और राज़ी होंगे कि भाई हाँ, मम्मी भी पैसा कमा रही हैं, मेरी बहन भी पैसा कमा रही है, उनके नाम पे एक खाता है, उनको भी समझ में आता है कि हाँ, ये भी घर की एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह की स्कीम्स ग्रामीण क्षेत्रों में इनका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड जो रहता है वो बहुत ज़्यादा है। अर्बन में आप लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो जब ऐसी निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो पैसा डाल सकती हैं, तो उसका, जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट होना, इन स्कीम्स का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसका सभी महिलाओं को बढ़ चढ़ के फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे कि आपने कहा बढ़ता है महिलाओं में, खासकर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो भले ही आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट फिनेंशियल लिटरेसी में शायद आपके कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण जी, हमने देखा है कि सरकार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत सारे कदम वक्त पर उठाती रहती है। टॉयलेट्स की बात हो या फिर हर गर्ल चाइल्ड स्कूल जाए इसकी बात हो, या फिर हमने देखा वो सिलेंडर वाली योजना, हमने उसका भी बहुत बार जिक्र किया गया है। तो ये जो स्कीम आप लेकर आए हैं, विमेन उनका फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो, पार्टिसिपेशन उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन में और बढ़े, तो जिस तरह से उसमें क्या और भी स्कीम्स की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए लॉजिकल स्टेप्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबके जनधन खाते के अनुसार खाते खुलें, तो 48 करोड़ से ऊपर जनधन खाते खुले अलग अलग लोगों के, और उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप था कि उनके छोटे छोटे उद्योग, अकाउंट तो खुल गया, उसके लिए उद्योग लगे, छोटे छोटे कारोबार हो, छोटे छोटे उनके इनकम के सोर्स बने, वो बने, मुद्रा लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि के अनुसार। जब उनके पास पैसा आ गया तो थर्ड लॉजिकल स्टेप है कि उनको, अगर वो पैसा कमा लेती हैं तो उनको एक डिपॉजिट करने के लिए कोई स्कीम्स आई जाए जिसके अंतर्गत उनको एक फिक्स रिटर्न मिल जाए, सेफ रहे। इसके अंदर दो चीज़ें महत्वपूर्ण है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में। एक तो इसकी गारंटी ऑफ रीपेमेंट सरकार ने की है, तो किसी का कोई पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। केंद्र सरकार ने रीपेमेंट की गारंटी दी है और 40% आप 1 साल के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो 7.5% इंटरेस्ट अपने आप में बड़ा इंटरेस्ट है। 40% आप 1 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। रीपेमेंट की गारंटी सरकार ने दी हुई है। तो लॉजिकल स्टेप है, पहले खाता खुला, उसके बाद उद्योग व्यापार करने के लिए इनकम के सोर्स बने, उसके बाद फिर पैसा जमा हुआ तो उसके लिए डिपॉजिट खुले। और जैसा आपने बोला कि केवल यही बात नहीं है, एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्पावरमेंट के साथ साथ और तरह के भी सशक्तिकरण के काम सरकार ने किए हैं। जैसे ये जो मैटरनिटी लीव है,
तो उसको 26 सप्ताह के उन्होंने छुट्टी के लिए प्रावधान सरकार ने किया है। उसके बाद जैसे सुकन्या योजना की बात हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लेके आए हैं। और अल्टीमेटली यह सारे स्कीम्स के अनुसार सरकार ने, जैसे टॉयलेट बनाने की बात है, आज महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि टॉयलेट्स के लिए उनको मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर घरों में टॉयलेट नहीं है, क्लोज टॉयलेट नहीं है, तो उनके लिए पूरा डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन फ्री करने का एक बड़ा मैसिव कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो 11 करोड़ से ऊपर के टॉयलेट पूरे देश में बन गए। हर घर में, हर परिवार में टॉयलेट बन जाए, इसकी पूरी सुविधा दी। और अभी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना सरकार की है, हर घर जल की योजना। 2019 में जब ये योजना शुरू हुई थी, हर घर जल योजना, 2.5 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल उनके घरों में मिलता था। और मैं, क्योंकि पानी के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमने देखा कि जो महिलाओं को अगर पानी, सैनिटेशन, स्वास्थ्य की आवश्यकता, स्वच्छ पानी पीने की परिवार में बहुत ज़रूरत है, और स्वच्छ पानी की उपलब्धता अगर सुनिश्चित हो जाती है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और भी कई तरह की उनको सुविधाएं होती है। और साथ में जब घर में जल मिलेगा तो कपड़े धोने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और सैनिटेशंस की कई सुविधाएं उतनी नहीं होती थी, तो उनका बहुत समय इन्हीं कामों में लग जाता। तो सरकार ने 19 में जब ये योजना लागू की तो 2.5 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल जाता था, और आज 2023 में 6 करोड़ घरों को नल के द्वारा जल देने में सरकार सफल हुई है। तो 8.5 करोड़ लोगों के घर में नल के द्वारा जल जा रहा है। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा फोकस तरीके से सरकार काम करिए। कानूनी रूप से भी बदलाव हो रही है। आप देखिए ना, मैंने एक तो बताया कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर की महिला के नाम पे मकान की रजिस्ट्री होगी। दूसरी क्या, इनहेरिटेंस लॉज में महिलाओं को पहले क्या था कि महिलाओं का अधिकार नहीं होता था इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। सरकार ने उसको अमेंडमेंट कर दिया, अब महिलाओं का इक्वल अधिकार है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो एक जो परिवार का पुरुष है उसके अनुसार उनका भी अधिकार है कि उनकी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में उनका अधिकार हो। फिर ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण बात की है। पॉस्को को मजबूत किया है, हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्किंग प्लेस किया है। फिर ये जो एंटीनेटल केयर के लिए भी बात की है कि प्राइवेट सेक्टर और किसी भी कंपनी में अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चे को गर्भवती मतलब बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी सुविधाएं मिले। एयरपोर्ट पे बेबी केयर के ये चीज़, तो एक सामूहिकता के रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर है, मोदी जी का कहना है। और पूरा सर्वांगीण, जिसको कहते हैं 360 डेज के अनुसार सोच को उन्होंने किया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका महत्वपूर्ण पार्ट है, इनकम के सोर्स जनरेट करने का बात है, उनकी स्वच्छता, सैनिटेशन की बात है, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात है, उनके जो शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार जो रीजनरेशन, बच्चों के पालन वगैरह की सुविधा की बात है, उसको मजबूत करने की बात है। और तो यह सारा तरीके से हर घर जल योजना है, इन सब के द्वारा महिला सशक्तिकरण। और वह मानते हैं प्रधानमंत्री जी कि इस देश में जब तक 50% जो हमारी जनसंख्या है वह पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के चलने में सक्षम नहीं होगी, तब तक देश की प्रगति पूरी तरह से तेजी से नहीं होगी। तो और ये तो मैंने बताया कुछ योजनाएं अभी आई है, आप एक योजना को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके अनुसार भी कंटिन्यूअसली एम्पावरमेंट के काम प्रधानमंत्री जी के विजन में है। और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों को एक स्विफ्ट स्केल पे, स्पीड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड पे फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ